में यार देनी पड़ती है, फोटो मांगने वाले खा जाते हैं। हाँ तो चेची नहीं है जो बीच में घुस रहा है। हाँ तो जितनी दूर रहो हमको दूर आराम से, अब तो भीड़ भी नहीं है इसमें। हाँ कोई नहीं। तो देखिए, खबर वही है, तस्वीरें उसी दिन जैसी हैं जो अब से ठीक 8 दिन पहले आई थी। चेहरे बदल गए हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वही है, आभार जताने का सिलसिला वही है और बजट पर लोगों की खुशी वही है। ये सबसे पहले तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आज लगातार 9वें दिन सीएमआर में लोगों का हुजूम उमड़ा है। एक खास बात जो आपको ध्यान देने की जरूरत है, ये किसी क्षेत्र विशेष या वर्ग विशेष के लोग नहीं हैं जो पिछले 9 दिनों से लगातार सीएमआर में जुट रहे हैं। 33 के 33 जिलों में से लोग आ रहे हैं सीएमआर में, लंबी लंबी कतारें लगाकर इंतजार कर रहे हैं और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिल रहे हैं। वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को बताना चाहते हैं कि इस बार जो आपने बजट पेश किया, काफ़ी लंबे समय के बाद आगे जिंदगी थोड़ा आसान हो सकती है, ये उम्मीद ये बजट देकर गया है। और आप भी देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी लोगों से आत्मीयता से मिलते हैं। मैंने लगातार आपसे कहा है, जो लोग उनके साथ फ़ोटो खिंचवाना चाहते हैं उन्हें निराश नहीं करते। मैंने लगातार आपसे इस बात को कहा है कि बड़ी संख्या में लोग जुटते हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस बात का खास ख्याल रखते हैं कि भले ही आंखों के जरिए ही सही, लेकिन अगर नज़र मिले तो तमाम वहाँ मौजूद लोगों को ये एहसास होना चाहिए कि उन्होंने उनको देखा और उनके थैंक यू को स्वीकार किया है और अभिवादन को स्वीकार किया है। ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं और सहयोगी दिनेश हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। दिनेश, आज लगातार 9वें दिन इसी तरह की तस्वीरें आप मैं फ़ोन पर बात कर रहे हैं, इन तस्वीरों को लोगों तक पहुंचा रहे हैं, तब ये कहना बिल्कुल मुनासिब होगा कि खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत या सरकार ने भी नहीं सोचा था कि इस तरह का रिएक्शन लोगों की तरफ से मिलेगा। बिल्कुल स्वप्निल, सही कहा आपने। दिन गुजरते जा रहे हैं लेकिन उत्साह कम होने का नाम नहीं ले रहा है। उत्साह वही बरकरार है प्रदेशवासियों का और हर दिन जो है वो बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं मुख्यमंत्री का आभार जताने के लिए। आज भी प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से, दूर दराज क्षेत्रों से भी आप देख सकते हैं, क्योंकि तस्वीरों से आप पहचान सकते हैं कि दूर दराज क्षेत्र से ये लोग आए हैं, ग्रामीण लोग हैं बड़ी संख्या में, वो आए हैं मुख्यमंत्री का अभिनंदन करने के लिए। और बजट में जो घोषणाएं हुई उसे लेकर खुशी है प्रदेश भर में और प्रदेश भर से लगातार प्रतिनिधिमंडलों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। बजट जिस दिन आया उसके बाद से लगातार इसी तरह का सिलसिला देखने को मिल रहा है और मुख्यमंत्री का भी वही अंदाज, हर दिन वही अंदाज, उसी आत्मीयता के साथ मुलाकात कर रहे हैं जिस तरह का उत्साह और आत्मीयता पहले दिन थी उसी तरह की आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि जो भी कोई साफा लेकर आया है मुख्यमंत्री के लिए, वो साफा वापस उसी के सिर पर मुख्यमंत्री रख दे रहे हैं और माला जो भी कोई पहनाने की कोशिश कर रहा है तो वापस उसी के गले में माला डाल दे रहे हैं। तो ये सहजता और आत्मीयता अशोक गहलोत को खास बनाती है और इसी के रूप में पहचान मुख्यमंत्री की है प्रदेश भर में। इसी के लिए सीएम अशोक गहलोत जो है वो जाने जाते हैं, अपनी सहजता के लिए, सहृदयता के लिए। और वही जो है आत्मीयता आज भी देखने को मिल रही है। प्रदेश भर से लोग आ रहे हैं लगातार मुख्यमंत्री का आभार जताने के लिए। बजट में जो घोषणाएं की गई, बड़ी घोषणाएं की गई, उनके लिए आभार जताने के लिए और लगातार इसी तरह का सिलसिला यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यहाँ आते हैं मुख्यमंत्री निवास पर, यहाँ पर लगातार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं और हर रोज इसी तरह की गूंज यहाँ पर सुनाई देती है। बड़ी संख्या में लोग अलग अलग स्लॉट में, जिस संख्या में लोग आ रहे हैं, अलग अलग स्लॉट में हर रोज जो है मुख्यमंत्री को मिलना पड़ता है, क्योंकि जगह जो है वो सीमित है, एक बार में सभी लोगों को प्रवेश नहीं दिया जा सकता है। तो अभी भी जो है आप देख सकते हैं कतार यहाँ पर लगी हुई है। इसके साथ ही जो डोम बना हुआ है बगल में, उसमें भी सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो साफा लेकर पहुंच रहे हैं लोग, माला लेकर पहुंच रहे हैं। तो
मसाला लेकर पहुंच रहे हैं, कोई चरखा लेकर पहुंच रहा है, कोई मुझे लेकर पहुंच रहा है, कोई फूल लेकर पहुंच रहा है, कोई प्रतीक चिन्ह लेकर पहुंच रहा है, कोई तस्वीर लेकर पहुंच रहा है। ये इस तरह की जो है वो तस्वीरें यहाँ पर नजर आ रही है और हर कोई जो है वो यहाँ पर आतुर है हम मुख्यमंत्री के साथ फोटो खिंचवाने के लिए, और आग्रह है मुख्यमंत्री से कर रहे हैं कि वो एक क्लिक जो है वो मुख्यमंत्री के साथ जाते हैं, तो मुख्यमंत्री भी उनका आग्रह सहजता से स्वीकार कर रहे हैं और जो भी कोई उनके साथ फोटो लेने की कोशिश कर रहा है उसके साथ वो फोटो खिंचवा रहे हैं। तो लगातार हर रोज इसी तरह की तस्वीरें, क्योंकि बजट में तो फिर इस तरह की घोषणाएं हुई, वो घोषणाएं इस बार खास घोषणाएं जो है वो की गई है। देखिए अभी हाल ही में 5 राज्यों के चुनाव परिणाम आए हैं और कांग्रेस के लिहाज से अगर देखें तो बहुत ज्यादा उम्मीदजनक परिणाम नहीं रहे। एक तरीके से जो उम्मीद थी कांग्रेस की वो धराशायी हो गई, लेकिन राजस्थान में उस तरह का माहौल फिलहाल जो है वो नजर नहीं आ रहा है। जिस तरह की भीड़ यहाँ पर उमड़ रही है मुख्यमंत्री निवास पर और जिस तरह का लोगों में उत्साह नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरह की घोषणाएं की गई है उसने काफी कुछ पुस्तक किया है संगठन को। आज भी सुबह पीसीसी गोविंद सिंह डोटासरा से हमारी बातचीत हो रही थी तो उनका यही कहना था कि 5 राज्यों की और राजस्थान की स्थितियों में बहुत अंतर है। पंजाब चुनाव इसलिए हारे क्योंकि वहां पर पिछले 4 साढ़े 4 से गवर्नेंस जो है वो सुस्त थी। इसके साथ ही वहां पर विकल्प जो है वो किसान आंदोलन के कारण लोगों ने आम आदमी पार्टी को चुना, लेकिन राजस्थान में जनता खुश है। जिस तरह के काम हो रहे हैं लगातार उसे लेकर यहाँ पर राजस्थान वजह से यहाँ पर लोग जो है वो बड़ी संख्या में हर रोज पहुंच रहे हैं मुख्यमंत्री का आभार जताने के लिए। और खास घोषणाओं की अगर बात करें तो देखिए ओल्ड पेंशन स्कीम जो बहाल करने की घोषणा की गई मुख्यमंत्री की ओर से, उसके बाद पूरे देश में एक वो मुद्दा बना और कई राज्यों में इस तरह की मांग उठी कि हमारे यहाँ भी ओल्ड पेंशन स्कीम जो है वो शुरू की जानी चाहिए। तो देखो राष्ट्रव्यापी मुद्दा यहाँ राजस्थान से दिया गया। कर्मचारी वर्ग जो है वो घोषणा को लेकर खुश है क्योंकि 2004 के बाद से जो है वो नई पेंशन लागू की थी और कर्मचारी तभी थे, यानी तकरीबन जो है वो 18 साल से विरोध इसका कर रहे थे और लगातार मांग कर रहे थे कि पुरानी पेंशन स्कीम जो है वो बहाल होनी चाहिए। अब वो पेंशन स्कीम जब बहाल कर दी गई है तो कर्मचारी वर्ग में जबरदस्त उत्साह है। अधिकारी कर्मचारियों के जो संगठन लगातार हर रोज जो है वो मुख्यमंत्री का आभार जताने पहुंच रहे हैं और न केवल महासंघ कर्मचारियों के महासंघ बल्कि अलग अलग विभागों से जुड़े हुए जो संगठन है वो, इसके साथ ही जिलों से जो है वो प्रतिनिधिमंडल पहुंच रहे हैं मुख्यमंत्री का आभार जताने के लिए यहाँ पर। तो हर रोज इसी तरह का माहौल यहाँ पर देखने को मिलता है। इसके साथ ही दूसरी बड़ी घोषणाओं की अगर बात की जाए तो देखिए किसान वर्ग को एक बड़ी सौगात इस बजट में मिली थी, वो ये कि दूध पर जो अनुदान है वो 2 रुपए प्रति लीटर से बढ़ाकर 5 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया था, यानी 3 रुपए प्रति लीटर का सीधा आर्थिक मुनाफा इस बार के बजट में। इससे पहले जो 2 रुपए प्रति लीटर अनुदान की घोषणा की गई थी वो भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा ही की गई थी जब सरकार बनी थी। उसके 2-3 महीने बाद ही ये सौगात प्रदेश भर के दुग्ध उत्पादकों को दी गई थी और अब उस दायरे को और बढ़ाकर 5 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया। तो आप समझ सकते हैं कि प्रति लीटर अगर 5 रुपए का तो 5 रुपए प्रति लीटर का अनुदान मिलता है तो ये कितना बड़ा आर्थिक संबल देने वाला है किसानों को। लाखों दूध उत्पादक है। प्रदेश की अगर बात की जाए तो प्रदेश में 21 डेयरी संघ है जिनके माध्यम से लाखों की तादाद में दुग्ध उत्पादक और किसान सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं सहकारी डेयरियों से। तो जो किसान जुड़े हुए हैं सहकारी डेयरियों से उनको सीधा लाभ इस स्कीम का मिलेगा और प्रति लीटर जो है वो 5 रुपए का अनुदान उन्हें मिलेगा। तो सीधे तौर पर उनको आर्थिक संबल देने वाला एक कदम और एक तरीके से किसानों की आय बढ़ाना आज की बड़ी चुनौती है और बार बार ये वादे किए जाते रहे हैं कि किसानों की आय बढ़े ताकि वो भी मुख्यधारा में आए। और जिस तरह की खबरें देखने को मिलती है किसानों की दयनीय हालत के चलते उस तरह की खबरों पर विराम लगे। तो अब जो है ये एक कदम बढ़ाया गया है गहलोत सरकार की ओर से उन्हें आर्थिक संबल देने की दिशा में। इसके साथ ही और दूसरी घोषणाओं की अगर बात की जाए तो देखिए शहरी रोजगार गारंटी स्कीम, पहला राज्य राजस्थान जिसने शहरी रोजगार गारंटी स्कीम शुरू करने की घोषणा की है। अब तक मनरेगा योजना जो है वो चलती रही है लेकिन उसमें केवल ग्रामीण लोगों को रोजगार मिलता है 100 दिन का। अब शहरी लोगों को भी वो रोजगार देने की शुरुआत जो है वो राजस्थान कर रहा है और
देखिए, जरूरत जो है वो शहरी लोगों की भी है कि उन्हें भी रोजगार मिले, क्योंकि कई परिवार जो है वो दयनीय स्थिति में अपने दिन गुजारते हैं। अब जब उन्हें गारंटी होगी कि कम से कम इतने दिन एक फिक्स टाइम के लिए जो उन्हें अगर रोजगार मिलेगा तो कम से कम रोजी रोटी का संकट जो है वो नहीं आएगा। और ये जो है एक बड़ा कदम शहरी क्षेत्र में जो है वो गरीबों को एक तरीके से एक सहारा देने वाला कदम वो साबित होगा। इसके साथ ही मनरेगा योजना में 2 दिन का रोजगार दिए जाने का प्रावधान है कानून में, लेकिन राजस्थान में अब इसका दायरा बढ़ा दिया गया है। 25 दिन का अतिरिक्त रोजगार जो है वो राजस्थान में मिलेगा, यानी 125 दिन रोजगार जो है वो मिल पाएगा ग्रामीणों को अगर वो मनरेगा योजना में काम चाहते हैं। तो ये एक बड़ी राहत। देखिए, 25% की सीधी बढ़ोतरी यहाँ पर 100 दिन का रोजगार देने का प्रावधान है, लेकिन उससे बढ़ाकर अब 125 दिन जो है वो यहाँ पर कर दिया गया है। अब देखिए, अब डोम में जो है वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंच चुके हैं और यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग जो है वो बैठे हुए हैं। अभिवादन जो है वो मुख्यमंत्री स्वीकार कर रहे हैं, जो भी प्रदेश भर से प्रतिनिधिमंडल आए हैं यहाँ पर। और दूर दराज के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आए हैं। आप पहचान सकते हैं तस्वीरों के जरिए कि जिस तरह की व्यवस्था है उससे कि दूर दराज के क्षेत्रों से और लगातार प्रदेश के दूर दराज के हिस्सों से मुख्यमंत्री लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं और उसी आत्मीयता के साथ रहते हैं। मैं घोषणाओं की बात कर रहा था, जो बजट में घोषणाएं की गई, खासतौर से बड़ी घोषणाएं, तो इस बार एक नहीं बल्कि अनेक ऐसी बड़ी घोषणाएं हैं जो एक तरीके से मील का पत्थर हम कह सकते हैं। अब मुख्यमंत्री जो है वो लोगों के बीच गलियारे में पहुंचे हैं और जैसे ही मुख्यमंत्री लोगों के बीच पहुंचे जहाँ पर जोरदार ताली बजाकर उनका जो है वो अभिवादन लोगों की ओर से किया गया है। खेल मंत्री जो है वो अशोक चांदना वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, उसका भी डेलीगेशन आया है और भी कुछ जनप्रतिनिधि हैं जो अपने अपने डेलीगेशन के साथ यहाँ पर पहुंचे और सीधे जो है वो पहुंच गए हैं जनता के बीच में। उम्मीद नहीं थी लोगों को कि इस तरीके से, क्योंकि यहाँ पर जो है वो सिक्योरिटी की ओर से जो इंतजाम किए गए थे एक बैरिकेडिंग टाइप के यहाँ पर लगाए गए हैं, लेकिन उससे जो है वो हटवा कर मुख्यमंत्री पहुंच गए पब्लिक के बीच में। तो इसी जैसा मैं बता रहा था कि इसी सहृदयता के लिए और सहजता के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जाने जाते हैं। अशोक चांदना और अशोक गहलोत, 2 अशोक जो है वो यहाँ पर फ्रेम में आपको नजर आ रहे हैं। एक मुख्यमंत्री हैं और दूसरे खेल मंत्री हैं। तो अशोक चांदना भी जो है वो आज अपने साथ प्रतिनिधिमंडल लेकर पहुंचे हैं यहाँ मुख्यमंत्री का आभार जताने के लिए। और बड़ी घोषणाओं की तरीके की बात कर रहा था। मनरेगा योजना का मैंने जिक्र किया कि 125 दिन का रोजगार जो है वो अब कर दिया गया है। एक और बड़ी घोषणा जो इस बार की गई वो ये कि महिलाओं को आधी आबादी को जो है वो एक नीचे बैठ जाओ। आधी आबादी को यहाँ पर जो लोग वहाँ पर है अरे नीचे बैठ जाओ, नीचे करो। बातचीत कर रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, वो सुनते हैं। फिर जैसा कि पिछले कुछ दिनों से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी आए लोगों को एक बार संबोधित करते हैं, वो कुछ ही पलों में होगा। फिलहाल आप सुनिए। साथियों, आज आपण सब इंडोनेशिया जो पिछला 4 साल हमारे ख्याल से राजस्थान में इतना काम न मिला होगा